कहता रहा हूँ वो साधु सन्यासी है ही नहीं। वो ऐसे लोग घृणित मानसिकता से जो जुड़े हुए लोग हैं, गंदी मानसिकता के घटिया लोग हैं, और ये साधु सन्यासी नहीं हो सकते। पहली चीज़ ये जान लीजिए। ऐसे लोग आप ये जान लीजिए कि सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि उसकी कोई चर्चा नहीं, उसको कौन जानता है, और उसको सिर्फ अपने आप को चर्चित करने के लिए इस तरह की घृणित कार्य करने का काम किया है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी के ऊपर तुरंत एफआईआर होना चाहिए। सरकार संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करे, उसको जेल भेजे। राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं और मुलायम सिंह यादव को लेकर एक्स पर विवादित बयान लिखा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफ़ी आक्रोश है। इसको लेकर हम बात करने के लिए आशुतोष सिन्हा जी हैं, एमएलसी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राजू दास ने जो बोला है उसको लेकर इनकी क्या राय है। ये बताइए कि जिस तरीके से राजू दास ने जो बातें कही है, और ख़ासकर जब से मुलायम सिंह यादव का कुंभ मेले में मूर्ति लगी है, उसके बाद से काफ़ी नेताओं का कह लें या साधु सन्यासियों को बहुत सारे बयान आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से आपने जो बात की है, राजू दास मुझे नहीं लगता कि वो संत है, और राजू दास का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है, और वो व्यक्ति भी बहुत विवादित व्यक्ति रहा शुरू से ही, और उसको ग्लैमर में रहने की आदत है। और ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? इन सब ऐसे लोगों के ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, इन सबको जेल जाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, हर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली है, और ये सरकार उत्तर प्रदेश की वास्तव में इस चीज़ को मानती है कि जो कई बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जो देश का रक्षा मंत्री रहा, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की गलत टिप्पणी जिसने की है, अगर सरकार जीरो टॉलरेंस वाली है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राजू दास के ऊपर मुकदमा दर्ज करे और उसको आज के आज जेल भेजे। लेकिन जिस तरीके से एक कहा जाता है साधु सन्यासियों का राजनीति में लगातार रुचि बढ़ना, और जिस तरीके से धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह को लेकर ये बातें कही जा रही है, और ख़ासकर इसमें जो पर्व चल रहा है कुंभ का पर्व, और 144 साल बाद ये पर्व आया है, फिर इस तरीके का बयान क्या मानते हैं साधु सन्यासी होने के नाते उनको क्या इस तरीके? देखिए, मैं कहता रहा हूँ वो साधु सन्यासी है ही नहीं। वो ऐसे लोग घृणित मानसिकता से जो जुड़े हुए लोग हैं, गंदी मानसिकता के घटिया लोग हैं, और ये साधु सन्यासी नहीं हो सकते। पहली चीज़ ये जान लीजिए। ऐसे लोग आप ये जान लीजिए कि सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि उसकी कोई चर्चा नहीं, उसको कौन जानता है, और उसको सिर्फ अपने आप को चर्चित करने के लिए इस तरह की घृणित कार्य करने का काम किया है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी के ऊपर तुरंत एफआईआर होना चाहिए। सरकार संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करे, उसको जेल भेजने का काम करे। लेकिन ये बताइए कि चुनाव में उपचुनाव भी है, उसमें क्या इसका असर रहेगा? इसका असर यही रहेगा कि आज जो पीडीए परिवार है, जो हमारे समाज के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो इन सब चीज़ों को देखकर पूरी तरह समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या सोचती है, क्या चाहती है, किस तरह से वो पिछड़े समाज के लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। तो ये सरकार अपमानित कर रही है, सरकार से जुड़े लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले मिल्कीपुर के उपचुनाव में जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। प्रयागराज में को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐलान भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आ रहे हैं। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, और कुंभ चल रहा है, और जो व्यवस्था कुंभ में सरकार कर रही है, जितना पैसा खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से वहाँ, क्योंकि जो हम लोगों के पास रिपोर्ट्स आ रही है, लगातार वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। वो पैसे का बंदरबाट हो रहा है, भगवान के नाम पे, कुंभ के नाम पे जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसकी तो बड़ी जांच होनी चाहिए, इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कुंभ खत्म होने के बाद जो भ्रष्टाचार इस कुंभ में हुआ, जिस तरह से अव्यवस्था हुई, लोग परेशान हो रहे हैं, आज उसकी जांच एसआईटी से सरकार को करानी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे आशुतोष सिन्हा जी को बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।